हे गाइस, दिस इज़ अभिषेक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं काइट के रिव्यूज़ पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हर कोई ट्रेडिंग करता है, तो हम भी एक ट्रेडर हैं। बट थिंग इज़ दैट कि हमारा जो ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी है वो एक रिटेल ट्रेडर की तरह है, मतलब जस्ट अ बिगनर जो ट्रेडिंग करता है। तो ये मैं जो आपके सामने स्क्रॉल कर रहा हूँ अपने स्क्रीन पे, ये है हमारा ज़ीरोधा का काइट, जिसको मैंने लॉक इन किया है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। हम इसको पहले एग्जिस्ट किए, ये देख रहे हैं ये काइट है, कि काइट का पूरा वेन्यू खुल के आ रहा है। तो मैं उसमें लॉगिन कर चुका हूँ और लॉगिन करके ये आपको दिख रहा है वॉच लिस्ट। तो वॉच लिस्ट में मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आप अपना 5 वॉच लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें 2 वॉच लिस्ट बनाया। एक मेरा ये वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट 1। दूसरा है मेरा वॉच लिस्ट 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें 5 वॉच लिस्ट बना सकते हैं। इसमें सबसे बेस्ट चीज़ है, आप अगर नीचे देखेंगे आपके फिंगर पे सारा चीज़ है। जैसे अगर आपने कोई ऑर्डर्स डाला है तो वो ऑर्डर्स बुक में आ जाएगा, पेंडिंग एग्जीक्यूटेड या जीटीटी ऑर्डर। आप यहाँ से अपना हिस्टोरिकल ट्रेड्स भी देख सकते हैं कि पास्ट में आपने कौन सा ट्रेड किया है। जैसे कि मैंने अभी खोला, ये ज़ीरोधा के काइट के कंसोल पे दिखता है। ठीक है, ऐसे करके ये व्यूज़ का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास और मल्टीपल अकाउंट दिखा रहा है कि आप अपना अकाउंट देख सकते हैं, डैशबोर्ड देख सकते हैं, पोर्टफोलियो देख सकते हैं, रिपोर्ट्स देख सकते हैं, फंड व्यू देख सकते हैं, एंड रेफर एंड रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। जैसे अगर आप रेफरेंस में अपना अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो इसमें आपको 100 पॉइंट्स मिलता है। ठीक है, तो आप ये पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ओनली द पॉइंट से आपको कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। पॉइंट को आपको फिर बाद में कुछ इनके ही कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको आपको ओपन करने में हेल्प मिलेगी। सो बेटर है कि आप उस चीज़ को प्रेफर ना करें, क्योंकि जो बहुत सारे आपको रेफ़र करते हैं वो ज़ीरोधा के, वो उनके सब ब्रोकरशिप लेके रहते हैं, ताकि उनमें उनको ब्रोकरेज का मिलता है। जैसे कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, मैं आपका पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ। करंटली मेरा इन्वेस्टमेंट है 333 रुपीज़ 35 पैसा, एंड दिस इज़ द प्रॉफिट जो मैंने अभी बुक किया है। वो मेरे बैंक ऑफ बड़ौदा के 7 शेयर्स है, जिसमें मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, दिस इज़ अ सिंपल थिंग्स, जहाँ पे मैं पोर्टफोलियो पर मुझे ये पता चल जाता है कि मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, उसका अभी करंट में वैल्यू क्या है और कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जब आप ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि मैं एक रिटेल ट्रेडर हूँ, मैं रिटेलर हूँ। तो मैं हमेशा होल्डिंग्स को कैरी करना प्रेफर करता हूँ। इंट्राडे मुझसे नहीं संभलता, आई मीन आई मेक अ लॉस, ह्यूज लॉस। तो मैं ऐसा ही कुछ ट्रेड करना चाहता हूँ जो स्विंग कर सकता है, जो पेंडुलम हो सकता है या फिर डिलीवरी हो सकता है। तो आई थिंक मैं बहुत एक स्मॉल अमाउंट से कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा एक लर्निंग फेज़ है। तो इस लर्निंग फेज़ में मैंने इन्वेस्ट किया था 500 समथिंग, जिसमें से मेरे को 200 रुपीज़ का लॉसेज हुआ था। और ये 333 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया था, जिसमें मुझे अभी आज के डेट में 36 रुपीज़ 60 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। खैर, मैं अभी इसे फ़िलहाल बुक नहीं करूँगा। तो ये मुझे मेरा पीएल दिख रहा है, मेरा पोजीशंस दिख रहा है मेरे पोर्टफोलियो में। इसके अलावा इसमें और भी ऐप्स होते हैं, वो ऐप्स आपको दिखेंगे ऐप्स में। अब ये देखो, ये आ गया कॉइन बाय ज़ीरोधा। ये होता है इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, सपोर्ट पोर्टल, टीआर स्टॉक्स रिपोर्ट, वर्जिनिटी, स्ट्रीक्स, क्विंको, सोमन। तो ये आपके टैक्स प्लानिंग के लिए, ये आपका बेसिक्स के लिए ये सपोर्ट पोर्टल है ज़ीरोधा का। इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, अगर आप चाहो तो एक्सप्लोर करना। आप एक्सप्लोर में देख सकते हो कॉइन बाय ज़ीरोधा आ रहा है। ये क्या है? ये इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्री डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। वर्जिनिटी में स्टॉक मार्केट लेसन है। स्मॉल केस में स्मॉल वैल्यूज आइडिया है, रेडी मेड है, ईटीएफ पोर्टफोलियोज है। उसके अलावा पावरफुल सेंसिबल भी आ रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो ये सारे चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, इसको यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो। उसके बाद स्टिक्स आ रहा है बैक टेस्टिंग के लिए, सेंटाइल आ रही है। तो इन सब पे आपके डिमांड पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, बट क्योंकि ये अभी मैं, मेरा मेन मोटिव इसको अभी फ़िलहाल एक्सप्लेन करना नहीं है। मेरा मेन मोटिव है एक रिटेलर के लिए काइट को यूज़ करना, काइट को समझना। जैसे अभी मैं जा रहा हूँ, जैसे ये मेरे कोड है, मेरी ईमेल आईडी वगैरह सब इसमें है। इसमें फ़ंड आ जाता है, पोर्टफोलियो आ जाता है, सेटिंग्स आ जाता है। मैं सेटिंग्स पे आ रहा हूँ। सेटिंग्स पे मैं चाहूँ तो इसको डार्क कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको लाइट रख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो फुल स्क्रीन कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो नहीं भी रख सकता हूँ।
ठीक है, मैं इसका ऑर्डर नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकता हूँ, नहीं भी कर सकता। अब यहाँ पर आता है चार्टिंग IQ, चार्ट लिंक IQ और ट्रेडिंग व्यूज़। मैं मोस्टली ट्रेडिंग व्यूज़ यूज़ करता हूँ, तो मैंने ट्रेडिंग व्यूज़ रखा है। मैं फ़िलहाल आपके लिए चार्ट IQ कर रहा हूँ। चलिए, चार्ट IQ मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं देखता हूँ, अपने वॉच लिस्ट में जाता हूँ, क्योंकि मुझे इवेंट है कोल इंडिया में जो 142 रुपीज़ पे है। आप चाहे तो शेयर्स को भी फ़िलहाल बाई कर सकते हैं, क्योंकि इवेंट में इनका PL आता है। मैं आपको बताता हूँ इवेंट भी क्या होता है। देखिए, ये उसका बेसिक्स है। कोल इंडिया एक लार्ज कंपनी है जो माइनिंग करती है कोल, और इस कंपनी का मैं मोटा मोटी आपको रिव्यू ये देना चाहता हूँ। जब तक इलेक्ट्रिसिटी है इंडिया में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है, तो थर्मल पावर के लिए कोल का यूज़ होगा ही। मतलब जब तक बिजली का यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होगा, तब तक कोल इंडिया जिंदाबाद। तो आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। दिस इज़ अ गुड शेयर्स, रिकमेंडेशन है, क्योंकि ये एक साल में भी 43.42% टूटा है, और इसका बीटा भी बहुत अच्छा है, 0.65 का बीटा है। और इसका आप देखो प्रॉफिट अर्निंग है 5.08 का, जिसमें 9.11% का डिविडेंड आता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब इसके बारे में बेसिक्स में आप जान लीजिए। द कंपनी इज इंगेज इन द प्रोडक्शन एंड अ सेल ऑफ कोल। कोल बनाती है, कोल बेचती है, इसके अलावा सीमेंट बनाती है, फर्टिलाइजर बनाती है, और भी कुछ अदर बनाती है। चलिए, इसमें इवेंट क्या है, हम इवेंट देखते हैं। इवेंट ये है कि 26 तारीख को इसका अर्निंग रिलीज़ होगा। अर्निंग रिलीज़ होगा, अभी तो वैसे भी घाटे में है, क्योंकि आपको पता है कोरोना वायरस के कारण सब चीज़ हुआ है। लेकिन इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ देख सकते हैं जो अपडेट्स हैं इनके बारे में। 2 जून को इनमें कुछ अपडेट्स आया था। क्या आया था देखिए, कंप्लाइंस ऑफिसर्स वगैरह का आया था, ब्रीफ प्रोफाइलिंग हुआ था कंपनी का। मतलब ये है कि कंपनी में प्रॉपर ऑडिट होते जाती है, कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं है, कुछ नहीं है, प्रॉपर एनालिसिस हो रहे हैं। एनालिस्ट भी इसमें कॉल्स अपडेट्स वगैरह सब आ रहे हैं। इनके कुछ न्यूज़ भी आए हैं क्या? हाँ, न्यूज़ आए हैं कि ऑक्शन फॉर द नॉन पावर जंप फॉर 2/6 MT इन अप्रैल। दैट इज़ अ गुड न्यूज़। तो अब ये न्यूज़ भी आपका फाइनेंशियल एक्सप्रेस में ओपन हो जाता है, तो आप ये सारी न्यूज़ देख सकते हैं। मतलब किसी भी शेयर्स के प्रॉपर बैकग्राउंड को जानना, मतलब एक उसका बेसिक्स को जानना, उसके मार्केट व्यूज़ को जानना, उसके नेचर को जानना, उसके बिजनेस को समझने के लिए ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मुझे यहाँ पे दिखता है। फॉर्सेज अभी मुझे ये बाई करना है। सबसे पहले मैं इसके व्यूज़ चार्ट्स को जा रहा हूँ। मैं आपको ट्रेडिंग IQ में चार्ट्स दिखाना चाहता हूँ कि चार्ट्स कैसा दिखता है। वैसे तो हम चार्ट IQ यूज़ कर रहे हैं। माफ़ी चाहूँगा, नेट स्लो है, इसके कारण ये दिख रहा है। ये देखिए चार्ट IQ है जिसमें दिख रहा है ये सारा चीज़, आप देख रहे होंगे। मैं इसको ओवरली 2 आवर्स के चार्ट में जाता हूँ। ये आज के डेट का 2 आवर चार्ट है, इंट्राडे के लिए मैंने रखा है, मैंने ऐसे नॉर्मली रखा है। तो आप देख सकते हैं ये 23 तारीख है, दिस इज़ द 23। और आज के डेट में जो है इसके शेयर्स को अगर आप देखना चाहें तो कैंडलस्टिक्स में मैं मोस्टली जो यूज़ करना चाहता हूँ वो लॉग्स के थीम्स, न्यू थीम्स, बार, कलर लाइंस, हॉलो कैंडल यूज़ करना चाहता हूँ। हॉलो कैंडल मैंने इसलिए यूज़ किया था कि इससे मुझे आपको बताने में बहुत इजी हो जाएगा। आप अगर एक चीज़ देख रहे होंगे तो आज के डेट का डेट है 23 तारीख। 23 तारीख का ये देखिए सीधा लाइन गया हुआ है, तो जिसमें आपको एक चीज़ पता चल रहा होगा कि आज के डेट में 142 रुपये शॉर्ट गया है, और हाई गया है 145 रुपये, 141 रुपये 85 पैसे का गया है। इसका रेजिस्टेंट है, ये अपने रेजिस्टिविटी से थोड़ा सा नीचे है, बट अगर मैं देखना चाहूँ, मैं अगर दिखाऊँ तो ये बहुत अच्छा प्राइस है जिस पे आप इस शेयर्स को बाई कर सकते हैं। फिर मैं आप दिखाता हूँ इसमें बाय और सेलिंग का क्या होता है। अगर मैं इसको CNC में बाई करना चाहूँ तो इसका ये जैसे मार्केट पे अगर हम बाई करेंगे तो ये इसका जो है इस तरीके से आएगा। लिमिट पे बाई करेंगे तो रेट आएगा जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी डाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये फ़िलहाल बाई नहीं करना है। और स्टॉप लॉस SL डालना चाहते हैं तो इसमें भी आप अपना रेट चेंज कर सकते हैं। एक आता है SLMM, इसमें मार्केट पे कटेगा, फिगर प्राइस पे, यहाँ पे आपको रेट चेंज करना होगा। सेम ऐसा है बाइंग में, तो इस तरीके से आप इसका बाई कर सकते हैं। और इसमें मैं एक चीज़ आपको दिखाना भूल गया था, आई एम रियली वेरी सॉरी। इसमें मार्केट डेप्थ दिखता है, मार्केट डेप्थ दिखते हैं 20 तक के। हर एक के जो आपकी और जो अदर्स कंपनी होते हैं उसमें मार्केट डेप्थ 5 ही दिखते हैं। बाइंग सेलिंग का प्रोसेस सेम रहता है। मार्केट डेप्थ इसमें आपको अदर्स के 20 दिखते हैं, 20 मीन्स अगर मैं ट्रेड करना चाहूँ आज के डेट में मैं वो नहीं देखूँगा, क्योंकि मैं एक
इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखूंगा, मैं इंट्राडे नहीं कर रहा हूँ, मैं डिलीवरी ले रहा हूँ, तो आज के डेट में मैं देखूँ तो 140 रुपये 80 पैसे पे बायर खड़े हैं, 141 रुपये 70 पैसे से, मतलब मिनिमम 140 रुपये 75 पैसे पे भी बायर है। कोई ना कोई ऐसा तो मोटा मछली होगा जो 140 रुपये 75 पैसे पे बाई करना चाह रहा होगा, और कोई ऐसा भी तेज तर्रार होगा जिसके हिसाब से लग रहा होगा 142 रुपये 70 पैसे पे सेल कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को देख के चलो तो मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूँ कि इसमें आपको 2 रुपये का प्रॉफिट आराम से हो गया। मार्केट डेप्थ ये वो चीज़ है, अगर मार्केट में ये गिरता है 140 रुपये 75 पैसे तक जाएगा आराम से। अगर ये आज के डेट में भी ना उठे, 3 दिन 4 दिन के बाद भी उठे, तो ये आपको 142 रुपया 60 पैसा 65 पैसा तक का आराम से प्रॉफिट देके जाएगा। तो ये एक चीज़ है जो कि कोई भी ट्रेडर आपको नहीं बताता है कि इसका क्या यूज़ है, डेफ्ट का क्या यूज़ है। अगर आप 5 डेफ्ट देखते हो, ऊपर से गिन के राउंड करो, तो आपको क्या मिलता है, 140 रुपये 95 पैसे पे खरीदना है। बट आप ये देख रहे हो कि इसमें 20 आई डोंट थिंक, देखो कितने क्वांटिटी है, 9 लाख लोग हैं, जिसमें से 9 लाख में 10,000 ऐसा सोचते हैं कि 140 रुपये 45 पैसे में भी मिलेगा। तो हमेशा ये चीज़ पता है आपको क्या हेल्प कर रही है। आप ये देखो, अगर कोई 140 रुपये 45 पैसे में बाई करने के लिए भी सोच रहा है, तो कोई 7,000 आदमी ऐसे भी हैं जो 142 रुपये 40 पैसे में सेल करने का सोच रहे हैं। तो कोई भी आपको ट्रेडर ये चीज़ को क्लियर नहीं करता है कि ये ऐसा क्यों है। मार्केट आप अपनी प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, वो सारे अपने प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है, जो अपने पैसे को बचाना चाहते हैं, जो इसमें इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, बस ये चाहते हैं कि मुझे लॉस एक पैसे का ना हो, वो 140 रुपये 60 पैसे पे लगते हैं। बट आपको एक चीज़ पता है, इसमें आप एक बीच करो, एवरेजिंग करोगे, आपने पढ़ा होगा मीन मीडियन मोड, तो उसके हिसाब से आप देखो 141 रुपये 10 पैसा का एवरेजिंग प्राइस में आता है। आप चाहो तो वहाँ पे बाई कर सकते हो, तो चॉइस इज़ योर्स। तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। देखो एवरेज ट्रेडिंग प्राइस है, क्वांटिटी है, फलाना ढिमकाना है, बहुत सारा चीज़ आपको इसमें गिवन रहता है। ठीक है, इसके फंडामेंटल्स वगैरह, टेक्निकल्स वगैरह आप चेक कर सकते हो। स्पॉट प्राइस, मैं इसका स्पॉट 1 स्पॉट 2 आपको करके दिखा देता हूँ। देखो निफ्टी बैंक की जो है और कोल इंडिया की जो है कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए आप इन दोनों को देख के प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। इसमें 2.15% से लेके 1.49 का, मतलब 141 रुपये 70 पैसा इसका स्पॉट प्राइस है। मतलब आज के डेट में इसको ये प्राइस तो क्लियर करना ही था, और वो उसने क्लियर कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं क्रिएट जीटीटी ऑर्डर। ये ओएनजीसी का एक्चुअली मैंने खोला है, सॉरी मुझे ओएनजीसी का नहीं चाहिए, कोल इंडिया चाहिए था। अब देखिए बहुत समय से चल रहा है क्रिएट जीटीटी ऑर्डर। जीटीटी ऑर्डर जो होता है आफ्टर मार्केट हम लगाते हैं। अगर मान लीजिए इसके टर्म्स होते हैं कि एक्सेप्ट ट्रिगर सेशन, तो चलिए इसको भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है। लर्न अबाउट जीटीटी। देखिए इस पर बहुत सारे कमेंट हैं कि आपके क्या आते हैं। जीटीटी इज अ गुड स्टिल कैंसल्ड orders are the type valid for the cancel. They are most commonly used for placing a long-term stop loss and a target order. Offering has been challenged because the exchange in India doesn't support this feature, and all pending orders कहाँ चला गया? All pending orders are cancelled by the exchange at the end of every trading day. The few broker who offer a GTC essentially replaces the pending order were cancelled